कोविड-19 के सेकेंड वेव के अंदर बेड्स अवेलेबिलिटी पे हमेशा से इशू चल रही है। लोगों को ऑक्सीजनेटेड बेड्स चाहिए और हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के फैसिलिटीज दबाव में है। ऐसे में HRS NGO आगे आया है और 32 बेड का उन्होंने कोविड केयर सेंटर बनाया है। याद रखिए, कोविड केयर सेंटर अप्रूव्ड है सरकार से। ये 32 बेड में जो है आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 3 टाइम हाइजीनिक फूड मिलेगा। 24/7 डॉक्टर्स अपने ऑब्जर्वेशन में आपको रखेंगे और आपकी सेहत का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। अगर आपकी तबीयत इन केस अनस्टेबल हो रही है तो आपको नज़दीकी क्रिटिकल केयर सेंटर में भी शिफ्ट किया जाएगा। एम्बुलेंस से लेकर ऑक्सीजन, डॉक्टर से लेकर साइकोलॉजिकल सपोर्ट सभी आपको मिल रहा है HRS कोविड केयर सेंटर में। ये कोविड केयर सेंटर को आज इनॉग्रेट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री किशोर बाबू यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। याद रखिए, मेरिडियन इन होटल को अब कोविड केयर सेंटर में अडॉप्ट किया गया है। मेरिडियन इन का अगर एड्रेस की बात करें तो ये हुन्नाबाद रोड, टीवी स्टेशन, कपनूर इंडस्ट्रियल एरिया के पास आता है। याद रखिए, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी HRS ने काम कर रहे हैं कोलैबोरेशन में HBS हॉस्पिटल बेंगलुरु के साथ और इसे सपोर्ट किया है जमात इस्लामिया हिंद गुलबर्गा, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन गुलबर्गा और मर्सी मिशन बेंगलुरु। आइए देखते हैं इस इनॉग्रेशन के शॉर्ट हाइलाइट्स और देखते हैं कि किसने क्या कहा। गरीबों के लिए क्या इंटरनल ये कोविड केयर सेंटर टोटल फ्री सेंटर है। यहाँ पे ना आपको है ना होटल के रूम के चार्जेस लेंगे, ना आपको बेड के चार्जेस लेंगे, ना आपको ऑक्सीजन के चार्जेस लेंगे, ना आपको है ना डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के चार्जेस लेंगे। ये टोटली होटल फ्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज़ पेशेंट्स जो भी आते हैं वो लोग डरते हैं बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटीज़। तो हम लोग यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं फॉर द लेडीज़ पेशेंट्स। तो हम उनको सारे चीज़ लाइक अकोमोडेशंस के साथ में हम लोग यहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर हैं तो 24/7 हम लोग उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। और 24 घंटे यहाँ पर कोई ना कोई मॉनिटर्स करता है। बिल्कुल, हमारे पास रेसिडेंट डॉक्टर्स भी हैं। हमारे पास रेसिडेंट डॉक्टर्स में एक जेंट्स रेसिडेंट डॉक्टर हैं, एक लेडी रेसिडेंट डॉक्टर हैं। तो शिफ्ट वाइज हम लोग काम करेंगे। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी रेसिडेंट डॉक्टर उसको टेक ओवर करें। हम लोग दो फ़ोन नंबर रखे हैं उसके, किसी को भी अवेलेबिलिटी चाहिए तो हम उस पर कॉल करके जो है ना मालूम कर सकते हैं। हम लोग वो नंबर सर्कुलेट कर रहे हैं मीडिया में इंशाल्लाह। जमात इस्लामी हिंद की एक शाख है HRS ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी, जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों की, आवाम की खिदमत के लिए सालों से लगी हुई है। Today I am given the opportunity of inaugurating this COVID care center in Hotel Meridian, which was the culmination of efforts of HRS, Humanitarian Relief Society. And this is the need of the hour. The COVID care center helps in great relief, in giving great relief to the COVID patients. I congratulate and appreciate the efforts and the efforts made by all the organizers of HRS, and I also appreciate the owners of the Hotel Meridian and all other stakeholders who joined together to get this done. This is a too good facility, and this COVID care center I hope will cater to the needs of the people of Kalaburgi city, and I wish them all the best, and they should continue their efforts like this in the future also. Thank you. आज सुबह 11:30 के आसपास हमारे गुलबर्गे के DCP साहब जनाब किशोर बाबू साहब आके इसका इनाग्रेशन करे होटल का, इस कोविड केयर सेंटर का। एक्चुअली ये कोविड केयर सेंटर जो है ना, ये इसका नाम हम लोगों ने रखा है HRS कोविड केयर सेंटर। एक्चुअली इसके इनिशिएटिव जो लिए हैं जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा की जानिब से, और इनका ताउन कर रहे हैं SIO जो जमात की ही एक शाख है। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देख रहे हैं। ये गुलबर्गा की आवाम के लिए निहायत ही खुशी और मसरत का मुकाम है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जो स्पेशली गरीब तबके के जो लोग हैं, गरीबों के लिए क्या इंटरनल ये कोविड केयर सेंटर टोटल फ्री सेंटर है। यहाँ पे ना आपको है ना होटल के रूम के चार्जेस लेंगे, ना आपको बेड के चार्जेस लेंगे, ना आपको ऑक्सीजन के चार्जेस लेंगे, ना आपको है ना डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के चार्जेस लेंगे। ये टोटली होटल फ्री है और यहाँ पे सिर्फ पेशेंट को दवाओं के चार्जेस है, दैट विल बी कास्ट टू कास्ट। जो भी इन्वेस्टिगेशंस के चार्जेस है दैट आल्सो कास्ट टू कास्ट। हमारा तो कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है बीइंग ए ओनर ऑफ द होटल। जितना भी ये शेयर जाता है हमारे जमात इस्लामी हिंद और SIO का जो है ना
अपनी पूरी टीम लगा के, पूरे डॉक्टर्स को लगा के, पूरे नर्सेस को लगा के, रूम बॉयज़ स्टाफ को लगा के हर तौर पे है ना ये लोग है ना खिदमत कर रहे हैं। इनके साथ काफ़ी SIO के नौजवान जुड़े हुए हैं जो 24 आवर्स है ना ये लोग है ना कौम और मिलत के खिदमत में जुड़े हुए हैं। ये कोविड केयर सेंटर जो खोला गया है HRS की जानिब से, ये असल में जमात इस्लामी हिंद की एक शाख है HRS ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी, जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों की आवाम की खिदमत के लिए सालों से लगी हुई है। अभी गुज़िश्ता 1.5 साल से जो कोरोना की वजह से जो काम HRS के हमारे रुफ़ा कर रहे हैं, HRS की टीम कर रही है, वो बहुत ही अहम काम है पूरे मुल्क के अंदर। जैसे कि लोगों को जो मुसाफिर हैं, सफ़र कर रहे हैं रोड पे, उनको खाना खिलाने का काम कर रही है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, जिनको जो है ना जो भी ज़रूरत है दवाइयों की वो सब सप्लाई कर रही है। तो हमने यहाँ एक स्टेप ये लिया कि गुलबर्गा की जो HRS की टीम ने कि यहाँ पर गुलबर्गे में भी एक उसकी जो है ना एक कोविड केयर सेंटर की सख्त ज़रूरत है, इसको यहाँ शुरू किया जाए ताकि यहाँ की आवाम जो बिला मज़हब व मिलत हम उस आवाम की खिदमत कर सकें। इसीलिए हमने हमारे होटल के ओनर साहब मोहिउद्दीन साहब से हमने बात की, तो उन्होंने इसको जो है ना देने के लिए तैयार हो गया, राज़ी हो गया कि इस कोविड केयर सेंटर के ज़रिए से लोग जो है ना फ़ायदा उठाएँ, सेहतमंद हों, और हमें भी जो है ना जो उसके काम में जुड़े हुए हैं उनको अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, हमारा जो है HRS की तरफ से जो ओपन किया गया है वो कोविड केयर सेंटर है। गवर्नमेंट ने इसको अलग अलग डिवाइड किया है, कोविड केयर सेंटर, कोविड केयर हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल एंड मोर एडवांसली इट इज़ DCHC, डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल केयर। 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो हमारा बेसिक प्राइमरी कोविड केयर सेंटर है। तो कोविड केयर सेंटर के जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप जितने बेड्स का चाहें कोविड केयर सेंटर ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि उसमें 50% ऑफ बेड शुड बी एक्यूमुलेटेड विथ ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो है अभी 30 बेड्स हैं, उसमें हम लोगों ने 30 बेड्स के हिसाब से 15 बेड्स को विथ ऑक्सीजन हमने बनाया है। तो ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास 15 हैं और जो है 11 कॉन्सेंट्रेटेड बेड्स हैं और 4 कॉन्सेंट्रेटेड इंशाल्लाह अरेंज हो जाएंगे, आने वाले हैं। देखिए कैसा है, ये HRS ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी ने इसको ओवरटेक किया है। यहाँ पे पेशेंट को आना है, जब वो एडमिट होगा तो उसका अकोमोडेशन, बेड चार्ज, डॉक्टर फीस, नर्सिंग चार्ज, तमाम चीज़ें फ्री रहेगी। सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट जो फ़ीस बियर करेगा वो मेडिसिन जो ख़रीदेगा उसका पैसा देना पड़ेगा। और अगर कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं या कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके पैसे पेशेंट को देना पड़ेगा, बाकी का तमाम चीज़ें फ्री हैं। और 24 घंटे यहाँ पर कोई ना कोई मॉनिटर्स करता है? बिल्कुल, हमारे पास रेसिडेंट डॉक्टर्स भी हैं। हमारे पास रेसिडेंट डॉक्टर्स में एक जेंट्स रेसिडेंट डॉक्टर हैं, एक लेडी रेसिडेंट डॉक्टर हैं। तो शिफ्ट वाइज हम लोग काम करेंगे, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी रेसिडेंट डॉक्टर उसको टेक ओवर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज़ पेशेंट्स जो भी आते हैं वो लोग डरते हैं बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटीज़। तो हम लोग यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं फॉर द लेडीज़ पेशेंट्स। तो हम उनको सारी चीज़ लाइक अकोमोडेशंस के साथ में हम लोग यहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर हैं, तो 24/7 हम लोग उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। ऐसे कोई इनसिक्योरिटी की परेशानी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब भी इनको ज़रूरत रहेंगी किसी भी चीज़ के लिए हम 24/7 अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। हम लोग उनको अच्छे से इत्मीनान से उनको समझाएंगे क्या है इस चीज़ के बारे में, पहले डिटेल समझाएंगे, उसके बाद ही उनको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएंगे। फिर उनका जो भी ओपिनियन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीट भी करेंगे और हम अपने ओपिनियन से भी ट्रीट करेंगे उन लोगों को। ऑन ड्यूटी कितने डॉक्टर्स रहेंगे लेडी डॉक्टर्स, और ऑन ड्यूटी कितने नर्सेस रहेंगे लेडीज़? ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स 4 मेंबर्स हैं यहाँ पे और नर्सेस 2 हैं अभी फ़िलहाल के लिए, लेडी नर्सेस मैं जिसकी बात कर रही हूँ। डॉक्टर्स तो 4 रहेंगे, शिफ्ट वाइज हम लोग चेंज होते रहेंगे। कोविड केयर सेंटर काफ़ी सारे हैं, मगर एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है HRS की तरफ से, और हमारे जो सिराज शाहाना है इन्होंने अपने फील्ड से हटकर सोचा कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों की मदद करें। तो फिलहाल सिराज शाहाना साहब, आपके माइंड में ये कैसा आया और आपने क्या सोचा? और फिलहाल तो ये हमने सुना है जहाँ तक
कि सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर फ्री हैं सर। जी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, पेशेंट्स को क्या करना होगा। तो ये आइडिया जो है कोविड केयर सेंटर खोलने का, तो इससे पहले जो है HBS हॉस्पिटल है बेंगलुरु में, वो लोग मल्टीपल जगह पर जो है ना एक्सपेरिमेंट करे, बेंगलुरु में, फिर हासन में करे, रायचूर में करे, तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो हम लोग यहाँ की सिचुएशन देखते हुए हम लोग बोले कि गुलबर्गा में भी इसकी एक ज़रूरत है, तो फिर हम लोग उनके सपोर्ट से जो है यहाँ पर HRS और HBS हॉस्पिटल मिला के जो है एक कोविड सेंटर डाले हैं। ये दूसरों से इसलिए यूनिक है, यहाँ पर आपको जो है पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पेशेंट होता है सिर्फ मेडिसिन्स और इन्वेस्टिगेशन का अमाउंट रहेगा, वो भी अगर कोई ऐसा डिज़र्विंग बंदा है जिसके पास जो है ना वो देने की भी मतलब इस्तिताअत नहीं है, तो वो जो भी है वो भी हम लोग ही बियर करेंगे। हम लोग जो है 2 हॉस्पिटल से जो हम लोगों का टाई अप है, एक तो सनराइज़ हॉस्पिटल है और एक जो है मनोर हॉस्पिटल है। ये 2 लोगों से हम लोग का टाई अप है। हम जब पेशेंट यहाँ पर आएंगे, माइल्ड सिम्टम्स के जो भी पेशेंट रहेंगे वो लोग हमारे पास एडमिट होंगे, हम लोग उनको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि कंडीशन कैसा इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अगर कंडीशन डिटोरेट हो रहा तो हम लोग जो है ना उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। वो हॉस्पिटल से हम लोगों का MOA साइन हो गया है। सिराज साहब, जल्दी सवाल, आपके पास यहाँ पर बेड अवेलेबिलिटी कितनी है? अभी एट प्रेजेंट तो हम लोगों के पास 32 बेड्स रेडी हैं जी। तो इंशाल्लाह शुरू हो गया तो पेशेंट का एडमिशन वगैरह शुरू हो गया है, तो अवेलेबिलिटी रहेगी हमेशा। हम लोग एक जी पढ़ते रहेंगे तो हाँ, तो हम लोग इसके लिए बनाए हैं कि एक हम लोग 2 फ़ोन नंबर रखे हैं उसके, किसी को भी अवेलेबिलिटी चाहिए तो हम उस पर कॉल करके जो है ना मालूम कर सकते हैं। हम लोग वो नंबर सर्कुलेट कर रहे हैं मीडिया में इंशाल्लाह। लोगों से बस हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि देखिए, अपने आप को एक दायरे में मत रखिए। अगर डर है तो डर को ख़त्म कीजिए, डर के साथ जीना मत सोचिए, क्योंकि डरने से इंसान अपनी जान खो देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गो हैश गुलबर्गा। Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.